हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तभी कैरियर छोड़कर राष्ट्र की सेवा में बड़ा मजा आ जाता है। हथौड़े की वो चोट इतनी इम्पैक्टफुल थी कि गुलामी की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। नेताजी शब्द गढ़ा नहीं गया था, बल्कि ये शब्द उनकी कौशल क्षमता एवं असीम देशभक्ति के लिए दिया गया था। देश के रियल हीरो जिनकी मौत भी एक रहस्यमय तरीके से हुई। हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों ने इतिहास के पन्नों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो जगह नहीं दी जिनके वो वाकई में हकदार थे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस, उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी एक कुशल राजनेता एवं बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान निभाया था। आज स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। देशभक्ति का जुनून इतना था कि उन्होंने आईएएस की उच्च पद की नौकरी छोड़कर वापस इंग्लैंड से भारत आ गए ताकि वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले सके। बोस ने ही एक सामाजिक क्रांतिकारी का बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया था। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जीवन में अगर संघर्ष न हो या किसी भी तरीके का रिस्क न हो तो जीवन अपने आप ही आधी रुचि खो देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती पे होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि जब देश सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा होगा, मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट की बनी विशाल प्रतिमा को इंडिया गेट पे स्थापित किया जाएगा और यह उनके प्रति भारत का कर्जदार होने का प्रतीक रहेगा। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका पूरा जीवन एक्शन, रोमांस और सस्पेंस से भरा पड़ा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस देश के आजादी के लिए लड़ने वाले असल जिंदगी के हीरो थे। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी न स्वीकार करते हुए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस की मौत कब और कैसे हुई? सरकारी दस्तावेज के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हुई। कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे वो रास्ते में लापता हो गया और यहीं से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए। क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा थी या हत्या? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और नेताजी बोस की हत्या के बाद ऐसी क्या बात हो गई थी कि अंग्रेज बहुत जल्द भारत को स्वतंत्र कर दिया था? और कहा जाए तो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट पूरी तरीके से असफल रहा था और असफल होने के बाद भी अंग्रेज बहुत आसानी से देश को छोड़कर चले जाते हैं। नेहरू एक भूल और ये देश की सबसे बड़ी भूल है जो देश आज भी इसे भोग रहा है। सुभाष चंद्र बोस देश के एक महान क्रांतिकारी थे और एक महान क्रांतिकारी के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त थे और देशभक्ति कभी मृत्यु नहीं होती है। वो आज भी हमारे दिलों में ज्वलन की तरह राज कर रहे हैं और ऐसे देशभक्तों को कल्चरल हंट्स की तरफ से सत सत नमन। जय हिंद।